इस्लाम के साथ साथ साउथ कोरिया में अब हिंदूज आउट के पोस्टर लग रहे हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट दिख रहा आपको? हिंदू भी लिखा है इसमें, हिंदू भी लिखा है इसमें, हिंदू भी लिखा है इसमें, हिंदू क्यों? हिंदू रिलीजन। साउथ कोरिया की सिटीज के क्लब्स के बाहर इंडियन नॉट अलाउड के पोस्टर लग रहे हैं। ये है राजवत्स जो साउथ कोरिया में रहते हैं और साउथ कोरिया में रहते हुए अपनी दिनचर्या के व्लॉग यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। आज से लगभग 1 महीने पहले इन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल इन्होंने रखा टू कोरियंस हेट हिंदूज और इस्लाम, शॉकिंग वीडियो प्रूफ। इस वीडियो में इनको अचानक से साउथ कोरिया की एक सिटी में खड़ी एक वैन दिखती है जिस पर लगे पोस्टर्स में इस्लाम के साथ साथ कोरियन में हिंदू आउट लिखा होता है, जिसको देखकर ये हैरान रह जाते हैं। गलत लिखा होगा, आग लग जाएगी। मैं पिक्चर ले लेता हूँ और इसको करते हैं ट्रांसलेट। ठीक है गाइस, ट्रांसलेटर कोरिया का ट्रांसलेटर है। पर दोस्तों ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो आपको आगे दिखने वाली है कि कोरिया में हिंदूज या फिर कह ले हम भारतीयों के साथ रेसिज्म होना एक आम बात है। लेकिन फिर भी आज की ये वीडियो उन भारतीयों को थोड़ा सा चुभ सकती है जो के पॉप और के ड्रामा के बहुत बड़े फैन हैं, जो कोरिया की इस इंडस्ट्री को भर भर के व्यूज देते हैं। तो दोस्तों राजवत्स अकेले भारतीय नहीं हैं जिनके साथ कोरिया में एक भारतीय होने पर कई बार रेसिज्म हुआ है। इनसे मिलिए, ये भारतीय लड़की साउथ कोरिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनके साथ साउथ कोरिया में कई बार इनकी ब्राउन स्किन और इनके लुक को लेकर रेसिज्म हुआ है। और केवल यही नहीं बल्कि इन्होंने एक भारतीय लड़की के बारे में भी बताया जो इनकी दोस्त है, जो साउथ कोरिया में टीचर की जॉब करती है, जिनके बारे में इन्होंने बताया कि जिन छोटे छोटे साउथ कोरियन बच्चों को वो पढ़ाती है वो भी कई बार ये बोल चुके हैं वी डोंट लाइक इंडियन पीपल बिकॉज दे लुक लाइक मडी। यानी कि एक भारतीय टीचर को उनके कोरियन स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें भारतीय लोग पसंद नहीं है क्योंकि वे गंदे दिखते हैं। Okay, I'm from India and I have been living here for 6 years. Yeah, I'm a software engineer and yeah, I came here as a student and then tried to see if I can get a job and I was successful, so I decided to stay a little bit more longer. Say a little bit, yeah, of course. I mean, I can see I'm a brown chick, and I mean, like if I compare when I go out with my white friends, my friend, she's a teacher and she was teaching, and they were talking about India, I guess, and the kids were like that, you know, they're like small kids, and they were like, oh, we don't like Indian people. They look like muddy. And oh my God, right? I was like, where are you listening this from? They're like kids and this is gonna mold them in future. और इनके जैसे ही साउथ कोरिया में बहुत सारी ऐसी भारतीय लड़की हैं जिनके साथ बहुत बार रेसिज्म हुआ है। ये अंकल जी और ये अंकल जी और ये अंकल जी भी मुझे पलट पलट के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं इंडियन हूँ या मैंने साड़ी पहनी है, बट यहाँ तो मैंने कुछ नहीं पहना है, तो क्यों देख रहे हैं? ऐसा रिएक्शन क्यों भाई? शायद मेरी स्किन ब्राउन है। साउथ कोरिया में कितना ज्यादा रेसिज्म है हम भारतीयों के प्रति, इसके बारे में पिछले 4 से 5 महीनों में ज्यादा पता चलने लगा है, क्योंकि साउथ कोरिया में रहने वाले ऐसे बहुत सारे भारतीयों ने यूट्यूब के जरिए कोरिया की ग्राउंड रियलिटी बतानी शुरू की है। जैसे कि ये है एक और भारतीय लड़की जो भारत में मुंबई से है, जो साउथ कोरिया के शहर सोल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करती है। और इन्होंने हाल ही में बताया कि मुझे ज्यादातर समय कोरिया में रहना पसंद है, लेकिन रेसिज्म एंड लुकिज्म यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये जिस कोरियन कंपनी में जॉब कर रही थी वहाँ पर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ। Attempt to make me feel bad about leaving the company, or I don't know honestly what his intention was. He said this: You're from a country like India, Bangladesh, Pakistan, where people are dark skinned. You're not going to fit in the Korean society and you're going to have a hard time finding a job. Excuse me? Yeah. That was exactly my reaction. First, he knows I'm from India, so he doesn't need to include Bangladesh and Pakistan and insult those people too. Also,
This happened last year, so I'd been living in Korea for already more than 5 years, and I'd recently graduated with a degree in computer science with a job lined up after I left that startup. यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंक्लूड करके बोला गया कि तुम एक ऐसे देश से हो जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां पर लोगों की स्किन का कलर डार्क है, इसलिए आप कोरियन सोसाइटी में फिट नहीं बैठेंगे और आपको नौकरी खोजने में कठिनाई होगी। और जब मैंने इनकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट पढ़ने स्टार्ट किए तो मैं खुद हैरान था, क्योंकि खुद एक कोरियन ने ये लिखा हुआ था कि मैं कोरियन हूँ और अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय लड़की के साथ इंगेज्ड हूँ। मैं कहूँगा कि ये ज्यादातर सच है कि कोरियाई लोग गरीब देश और खासकर बुजुर्गों के प्रति नस्लवादी हैं। मेरे माता पिता को मेरी भारतीय मंगेतर से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदार उसकी स्किन के कलर के आधार पर उसको जज कर रहे थे। मैं नहीं जानता कि कोरियाई लोगों की इस मानसिकता को बदलने के लिए क्या करने की जरूरत है, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। पर दोस्तों, अब यहाँ पर मुख्य प्रश्न ये आता है कि साउथ कोरिया में लुकिज्म पर इतना ज्यादा रेसिज्म क्यों बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड, हिंदी में कोरियाई सौंदर्य मानक। यानी कि जो कोई साउथ कोरिया के इन ब्यूटी स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता वो कोरियन सोसाइटी में फिट नहीं माना जाता। जैसे कि लड़कियों के लिए साउथ कोरिया में ब्यूटी स्टैंडर्ड है स्लिम फिगर, वाइट पेल स्किन कलर, वी शेप्ड जा, स्ट्रेट आईब्रोज एंड स्मूथ स्किन। पर दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, इन सबसे भी इम्पोर्टेंट है कोरियन लड़के और लड़कियों की आंखों के नीचे आगियो साल का होना। कोरियन लोगों के हिसाब से आंखों के नीचे आईगयो साल का होना ज्यादा जवान और एक सुंदर चेहरे की निशानी है। और आईगयो साल क्या होता है आप इस फोटो से साफ साफ समझ सकते हो, यानी कि आंखों के नीचे उभरी हुई स्किन। Surgeries, double eyelid surgery, nose like lifting shisu, where you put some kind of thread in it. You know, there's no plastic involved. It's just to make your nose more pointy. Or nowadays there's the ipkori susu as well to make your end of the lips like up. Yeah, there are a variety, like you can't even imagine. And I think it's exactly these kind of subtle to big surgeries that you can do in Korea that granted Korea the image of plastic surgery. Like 90% of Koreans has undergone plastic surgery. और दोस्तों, साउथ कोरिया में इन सब ब्यूटी स्टैंडर्ड के ट्रेंड को इंक्रीज करने का सारा क्रेडिट जाता है कोरियन एक्ट्रेस, टीवी पर्सनैलिटीज और सबसे ज्यादा के पॉप स्टार्स को, क्योंकि के पॉप के कारण साउथ कोरिया में सौंदर्य मानक बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण कोरिया में रेसिज्म बढ़ता ही जा रहा है और करोड़ों भारतीय लड़की इनको काफी ज्यादा पसंद भी कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था साउथ कोरिया की ग्राउंड रियलिटी कि क्यों साउथ कोरिया में रेसिज्म इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।